Assalamu alaikum to all of you and hope you all would be fine. Gentlemen, this video is for academic test of PMA long course. जब आप PMA long course में अपीयर होते हैं तो सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 3 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले वर्बल, नॉन वर्बल एंड देन एकेडमिक। तो जो आप वर्बल और नॉन वर्बल पास करते हैं तभी आप को अलाउ किया जाता है कि अब आप एकेडमिक्स का जो टेस्ट है वो करें। तो सबसे पहले आपने 2 टेस्ट पास करने होते हैं, उनकी रिज़ल्ट की बेस पे आपको एकेडमिक्स टेस्ट में अपीयर होना था और फिर आप वो हल करते हैं। उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और जब आप एकेडमिक्स का भी जो टेस्ट है वो भी पास कर लें तो फिर आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो पास हो जाता है। अब एकेडमिक्स के टेस्ट में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पहले ये 50% होते थे, लेकिन अब ये जो पिछला कोर्स गुजरा है 146 उसमें थोड़ा सा मेरिट बढ़ गया था। लेकिन बाद में हमने देखा है कि बच्चों को उन्होंने ग्रेड्स मार्क्स भी दिए हैं, नंबर। लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं वक्त के साथ साथ। तो अभी आपके पास टाइम है, आपने क्या करना है कि आपने अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है और जब आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप 50 में से 50 नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपकी जो तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन सवालात को रट नहीं लेना, सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं और उसके रिलेटेड जो दीगर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आने चाहिए। जैसे ये पहला सवाल है, अली वाज बॉर्न डैश 14th of September। तो जेंटलमैन ये एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जो प्रपोजिशन के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके टेस्ट में आते हैं और आपकी जो प्रपोजिशन की जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो आप उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें ताकि आपके जो प्रपोजिशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो। सो इट्स आंसर वुड बी ऑन, अली वाज बॉर्न ऑन 14th of September। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड नेम ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो पुराना नाम है वो जेंटलमैन ईस्ट इंडीज़ था और ये एक जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको अब पता चल जाना चाहिए कि आपका जो जनरल नॉलेज है वो इन क्वेश्चन के रिलेटेड अच्छा होना चाहिए। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पुराना डैम है वो वारसक है और इसका आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ OIC कंट्रीज़ कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज़ की, उसके मेंबर्स कितने हैं? सो वो जेंटलमैन 57 है। 57 ही दुनिया में मुसलमानों के ममालिक हैं और वो सब इसके मेंबर्स हैं। कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में की थी। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कि कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, कांग्रेस कब ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ी कब, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1920 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस छोड़ी थी, 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, 1906 में मुस्लिम लीग बनी हुई थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो 1913 है। थर्ड वन इज़ करेक्ट। ही हैज़ बीन लिविंग इन UK डैश ही लेफ्ट स्कूल। ही हैज़ बीन लिविंग इन UK सिंस ही लेफ्ट स्कूल। तो अब ये अगेन प्रपोजिशन का क्वेश्चन है और आपको इनकी ग्रिप होनी चाहिए। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब स्टार्टेड इन। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब पाकिस्तान आर्मी ने स्टार्ट किया था, कब किया था? ये 2014 में किया था और इसका आपको पता होना चाहिए। सो नाउ जेंटलमैन दीज आर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक बिगेस्ट रिवर। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? वो जेंटलमैन इंडस है। झेलम, काबुल और चेनाब नहीं है। पाकिस्तान का जो बिगेस्ट रिवर है वो इंडस है और ये सवाल अक्सर आ जाता है पेपर्स में, बहुत ये फेमस क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। हाउ मैनी रिवर्स इन सिंध। सिंध के दरिया पूछेंगे, जैसे पंजाब में 5 दरिया हैं तो सिंध में कितने हैं? सिंध में जेंटलमैन 7 दरिया हैं। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक जनरल नॉलेज का सवाल है या पाकिस्तान हिस्ट्री का स्पेशली क्वेश्चन है कि जो पहले हमारा जो पुराना कैपिटल था वो कराची था और कराची से बाद में जो इस्लामाबाद बना वो कब बना? 1960 में इस्लामाबाद को कैपिटल का दर्जा दिया गया। अबू सुफियान एक्सेप्टेड इस्लाम इन। जी अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है, इस्लामिक हिस्ट्री का एक सवाल है कि जो अबू सुफियान था उसने इस्लाम कबूल कब किया था? 8 हिजरी को फ़तह मक्का के दौरान अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया था। आई वाज डैश अ पेन बाय हर।
नाउ दिस इज़ अगेन ए क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रपोजिशन। गिव नहीं आएगा, गिविंग नहीं आएगा, ये कंटिन्यू फॉर्म ऑफ वर्ब है। गिव्स भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में आ जाता है। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हर, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो रियासतें हैं उनका पूछा गया वो कितनी है, 52 हैं, 50 हैं, 29 है या 12 हैं। सो जेंटलमैन यू शुड अवेयर विद दिस दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है 50 स्टेट्स, 50 रियासतें हैं अमेरिका में। फाटा बिकेम पार्ट ऑफ केपी के इन विच ईयर, जो फाटा है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, ये पहले एक स्पेशल एरिया था। इसको केपीके का हिस्सा कब बनाया गया, 2005 में, 13 में, 6 में या 18 में। तो जेंटलमैन ये इसका आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के आइन में एक अमेंडमेंट हुई थी 2018 में। मुस्लिम लीग नून का जो आखिरी दिन था टेन्योर का, उस दिन ये अमेंडमेंट हुई थी और केपीके में फाटा को केपीके का हिस्सा बना दिया गया था। तो दिस क्वेश्चन आंसर इज़ 4/2018, 2018 में फाटा को केपीके का हिस्सा बना दिया गया। नाउ दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू हिस्ट्री। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन विच ईयर, जो पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, वो जेंटलमैन 1930 में हुई थी। और आपको ये जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं कब हुई, ये लंदन में हुई थी। एक सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस थी 1930 से लेके 1932 तक, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। सो नाउ दिस इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, मनोड़ा नहीं है, ग्रीनलैंड है, और मदास्कर और श्रीलंका भी नहीं है। ये ग्रीनलैंड का आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। और दिस इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू जियोग्राफी। बंगाल पार्टीशन टुक प्लेस इन विच ईयर, बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था हिस्ट्री में पाकिस्तान बनने से पहले। वो सवाल अक्सर आ जाता है कि वो कब किया गया था। तो 1905 में ये इवेंट हुआ था। 1905 में बंगाल के 2 हिस्से कर दिए गए थे, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आजकल बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा है। ईयर ऑफ मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स, ये जेंटलमैन अगेन सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इन सवालात से ये पता होना चाहिए या पता लग जाना चाहिए कि जो आपका एकेडमिक्स टेस्ट है उसमें इस तरह के जो सवालात हैं वो आते हैं और आपने अपनी जो तैयारी है वो इस पैटर्न से करनी है। ईयर ऑफ मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स 1909। सिनोनिम ऑफ लेज़ी, जो लेज़ी है, अब इसका आपने सिनोनिम बताना है कि इनमें से वही जुमला आपने उसी जुमले का इंतखाब करना है जिसका मतलब इसी से मिलता जुलता हो। अब एक्टिव का मतलब अगर आप लें तो वो लेज़ी से मैच नहीं करता, बोल्ड का भी इससे मैच नहीं करता, केयरलेस का मतलब भी इससे मैच नहीं करता। सिर्फ ये जो आइडल है इसका जो मीनिंग है वो इस लेज़ी से मैच करता है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो आइडल होगा। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो जो लार्जेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का वो जेंटलमैन जुपिटर है, एंड सेकंड वन इज़ योर करेक्ट आंसर। होली बुक ज़बूर रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट, जो आसमानी किताब थी ज़बूर वो किस पैगंबर पे नाजिल हुई थी, तो वो जेंटलमैन आपको पता होना चाहिए हज़रत दाऊद पे नाजिल हुई थी। तो जेंटलमैन इस वीडियो में इतने ही सवालात हैं, लेकिन जो आपको बताने की चीज़ है वो ये है कि इन सवालात को आप देखिए, किसी जगह पे लिख लीजिए और फिर इनके रिलेटेड और भी सवालात जितने भी हैं उनको आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि हज़रत या जो होली बुक ज़बूर थी वो किस पैगंबर पे नाजिल हुई थी। अब ये सवाल रिवर्स होकर भी आ सकता है कि हज़रत दाऊद पे कौन सी बुक नाजिल हुई थी, तो उधर आपने फिर ज़बूर को टिक करना है, तौरात को, इंजील को आपने टिक नहीं करना। या जो हज़रत मूसा पे बुक नाजिल हुई थी उसका नाम क्या था, आपको उसका भी पता होना चाहिए। इसी तरह ये जो इसने अब इधर सबसे बड़ा प्लैनेट पूछा है, ये छोटा भी पूछ सकता है। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को रट नहीं लेना, सिर्फ एक आइडिया लेना है और उसके रिलेटेड फिर अपनी जो तैयारी है वो अच्छी से अच्छी करनी है। क्यों ना कि अगर इस क्वेश्चन के अलावा भी इसी के रिलेटेड कोई आगे पीछे क्वेश्चन आ जाए तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप बहुत ईजिली टेस्ट को पास कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो, और मज़ीद भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप वो देखते रहिएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो अल्लाह हाफ़िज़ फॉर दिस वीडियो।